हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस इनसाइट्स। मैं आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूं। अगर आप करना चाहते हैं यूजीसी नेट प्रिपरेशन 2023-24 को क्रैक, दिसंबर में अब ये एग्जाम होंगे, तो जुड़िए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल के माध्यम से आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। आज से ही हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। तो जुड़िए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए। और DSSB की प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हैं, या फिर आप असिस्टेंट डाइटिशियन का एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, उसके लिए भी आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा मेरे स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे रिकॉर्डेड सेक्शन की तरफ। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 1, ईगोसेंट्रिक थॉट्स कैन इन्वॉल्व। जो ईगोसेंट्रिक थॉट्स होते हैं उसके अंदर आप क्या देखते हैं? The lack of awareness that others see things from a different physical perspective। एक lack of awareness को आप देखते हैं जो लोगों को लगता है कि वो different physical perspective है। The inability to present their own perspectives to others। आप एक ऐसी inability देखते हैं जो अपने perspectives को दूसरों को present करने में help नहीं करता। Failure to realize that others may hold thoughts, feelings and point of view that differ from theirs। And the fourth point is being intentionally selfish and inconsiderate। तो द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इसका ऑप्शन नंबर बी। देखिए आगे ऑप्शन नंबर बी में क्या क्या ऑप्शंस आ रहे हैं। आपका 1 और 3 जो है ये करेक्ट आंसर हो जाते हैं। तो ईगोसेंट्रिक थॉट्स का मतलब है एक तो लैक ऑफ अवेयरनेस कि आपका पर्सपेक्टिव नहीं है, दूसरा फेलियर टू रियलाइज दैट अदर्स में होल्ड थॉट्स, फीलिंग्स एंड पॉइंट ऑफ व्यू। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। द मेजर प्रिंसिपल्स दैट गवर्न्स ग्रोथ आर। कुछ ऐसे मेजर प्रिंसिपल्स हैं जिससे ग्रोथ होती है। कैफिलोकॉर्डल प्रॉक्सिमोडिस्टल, प्रिंसिपल ऑफ हायरार्कियल इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ सिस्टम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 1, 2, 3 एंड 4, तो चारों के चारों प्रिंसिपल्स जो हैं आपके वो बिल्कुल करेक्ट हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, विच टाइप ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल दिया गया है, इसमें आपको बताना है कौन से टाइप की स्पीच यूज की गई है। Like other 2-year-old, Arjun can say "Ma bye bye" and "ball broken." Which type of speech is used in the example? When 9-month-old Radha's mother talks to her, she uses short, simple sentences, repetitive words, and higher pitches. आगे देखते हैं, होलोफ्रेस्टिक, टेलीग्राफिक, इंटरप्रेटिव या फिर इन्फेंट डायरेक्टेड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 2 एंड 4। तो आपका जो 2 है होलोफ्रेस्टिक करेक्ट है और इन्फेंट डायरेक्टेड दोनों ऑप्शंस करेक्ट है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। बेसिक वर्च्यू दिए गए हैं और एरिक्सन की साइकोलॉजिकल साइकोसोशल स्टेजेस दी गई हैं। होप, विल, पर्पस, कॉम्पिटेंसी, फिडेलिटी, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, इनिशिएट वर्सेस गिल्ट, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन एंड इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी। तो जब हम ऑप्शंस को मैच करेंगे तो आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शंस है उनके अकॉर्डिंग हम मैच करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन में देखिए क्या क्या आ रहा है, 3, 4, 2, 5, 1। तो ये सीरीज में आप मैच करके देखेंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ पे होप का हो गया आपका थर्ड ऑप्शन, विल का हो गया फोर्थ ऑप्शन, सी का हो गया आपका 2 ऑप्शन, कॉम्पिटेंसी का हो गया आपका 5th ऑप्शन एंड फिडेलिटी का हो गया आपका फर्स्ट ऑप्शन। आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो लिस्ट आपको दी गई है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है। डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रीनेटल डेवलपमेंट, जो प्रीनेटल डेवलपमेंट होती है उसको डिस्क्राइब किया गया है और लिस्ट 2 में आपको लेबल्स दिए गए हैं। This stage lasts from 8 weeks until birth, that involves the differentiation of major organ. From 2 to 8 weeks begins fertilization, when major organs and basic anatomy begin developing. The first and shortest stage where the zygote begins to divide and grow in complexity during the first 2 weeks in the following conception. तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 45th ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 3, 1 एंड 2। फर्स्ट का हो गया आपका 3, सेकेंड हो गया आपका 1 और लास्ट में हो गया आपका 2। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अरेंज द 4 फ्रेजेस ऑफ एडल्ट डेवलपमेंट एज गिवन बाय कोहन इन सीक्वेंस। आपको 4 फ्रेजेस ऑफ एडल्ट डेवलपमेंट दिए गए हैं और ये बताना है कि कोहन ने इनको कुछ सीक्वेंस में वेरीफाई किया है। एनकोर, लिबरेशन, मिड लाइफ रीइवैल्यूएशन एंड समिंग अप।
तो आपको इसका करेक्ट ऑर्डर मेंशन करना है। इसका करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो डी ऑप्शन में 3, 2, 4 एंड 1। तो देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा आपका मिड लाइफ रीवैल्यूएशन, फिर लिबरेशन, फिर समिंग अप एंड लास्ट में आपका आ जाएगा एनकोर। आगे देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द लॉरेंस कोहलबर्ग्स थ्योरी द डेवलपमेंट ऑफ मॉरल रीजनिंग टेक्स प्लेस इन 6 स्टेजेस, अरेंज दी स्टेजेस इन सीक्वेंस। ये 6 स्टेजेस दी गई हैं, इनको आपको सीक्वेंस के अंदर अरेंज करना है। Universal ethical principle, authority and maintaining social order, interpersonal accord and conformity, social contract, self interest, obedience and punishment। ये 6 स्टेजेस आपको दी गई हैं, इनको आपको लॉरेंस कोहलबर्ग की स्टेजेस के अकॉर्डिंग करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 6, 5, 3, 2, 4, 1। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है, दैट इज 6, 5, 3, 2, 4 एंड 1। सबसे पहले आ जाएगी आपकी ओबीडियंस, फिर आ जाएगा सेल्फ इंटरेस्ट, फिर आ जाएगा सोशल कॉन्टैक्ट, फिर आ जाएगा अथॉरिटी, फिर आ जाएगा आपका इंटरपर्सनल और लास्ट में आ गया आपका यूनिवर्सल एंड एथिकल प्रिंसिपल्स। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन। एक असर्शन है, उसका दूसरा रीजन दिया गया है। असर्शन क्या है? कम्युनिकेशन सर्व्स टू कंस्ट्रक्ट एज वेल एज रिफ्लेक्ट फैमिली रिलेशनशिप। कम्युनिकेशन सर्व करता है कंस्ट्रक्ट को एज वेल एज रिलेशनशिप्स को रिफ्लेक्ट करता है। रीजन दी गई है, फैमिली मेंबर्स स्पेंड सो मच टाइम विद ईच अदर, दे यूज एंड अंडरस्टैंड कम्युनिकेशन शॉर्टकट्स एंड आइडियो क्रेजेस that may include an outsider. In light of the above statement, choose the correct answer from the options given below. Both A and B are आप सब जानते हैं, assertion और reason दिया गया है, उसके बेसिस पे आपको आंसर देना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, A and R are true। मतलब assertion and reason true दिए गए हैं, लेकिन reason जो है वो explanation नहीं है A का। सो इज दैट क्लियर? आई होप ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, मस्टर रोल्स आर प्रिपेयर्ड अंडर द प्रोग्राम। मस्टर रोल्स किस प्रोग्राम के अंडर प्रिपेयर किए गए हैं, आपको ये बताना है यहाँ पर। SGSY, MDM, NHM या फिर मनेग्रा। जिसे बताएंगे इसका करेक्ट आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ द सर्विसेज ऑफर्ड अंडर ICDS। ICDS के अंडर कौन सी सर्विस ऑफर नहीं की जा रही है, वो अगला क्वेश्चन है। इससे पहले मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, तो मैं आपको आंसर डिस्क्लोज कर रही हूँ। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जो एम नेग्रा है, MG नेग्रा, ये करेक्ट ऑप्शन है आपका। तो ये मस्टर रोल्स जो है ये MG नरेगा के अंडर प्रिपेयर किए जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ द सर्विसेज ऑफर्ड बाय ICDS। एक ऐसा कंपोनेंट है जो ICDS का कंपोनेंट नहीं है, इम्यूनाइजेशन, रेफरल सर्विस, फॉर्मल एजुकेशन या फिर सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन। देखिए ICDS का सीधा सीधा ताल्लुकात जो है वो आपका फॉर्मल एजुकेशन से नहीं होता। ICDS में कभी भी फॉर्मल एजुकेशन की बात नहीं की गई है, उसमें रेफरल सर्विसेज की बात की गई है, उसके अंदर इम्यूनाइजेशन की बात की गई है और सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन की बात की गई है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। Welcome back, friends. I hope you liked today's session and it was a fruitful session for all of you. So keep subscribing the channel, kindly give a like, share, and spread the videos as much as possible so that our channel can have a lot more subscribers in the future. And these videos should actually be served to those people who really are in need of them. So please share it and we will meet in the next video. Till then, take care. Okay, bye bye.